अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है यूज़ ऑफ मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स। मैं आजकल देख रही होती हूँ कि सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर विटामिन्स एंड मिनरल्स की बहुत ज़्यादा एडवर्टिजमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की जा रही है और ये पब्लिसिटी दोनों ही तरह के लोग कर रहे हैं, यानी कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों। अपनी ऑडियंस से मेरी ये गुजारिश होगी कि जब भी कभी आप इस किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो देखिए, सबसे पहले ये देखें कि वो इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। आया जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से ले रहे हैं कि नहीं। देखें, अगर तो कोई डॉक्टर जिसका एक स्पेशल बैकग्राउंड है वो आपको किसी चीज़ के बारे में समझा रहा है या बता रहा है तो यकीनन वो सही बात कर रहा होगा। लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन किसी और सोर्स से मिल रही है तो प्लीज़ उसको डबल चेक कीजिए इससे पहले कि आप उस चीज़ को अडॉप्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लाइफस्टाइल मेडिकल रिलेटेड कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी तो प्लीज़ आप उसमें चेक कर सकते हैं कि मेरी स्पेशलिटी से रिलेटेड मेरी डिग्रीज क्या हैं और मेरी उसमें एक्सपर्टीज़ क्या है। तो आइए चलें बात करते हैं फिर विटामिन्स के हवाले से। तो विटामिन्स का बात करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि विटामिन्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ए, डी, के और ई, और विटामिन्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो B1 से B12 होते हैं एंड विटामिन सी ऑल्सो। अच्छा, ये मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में बहुत से इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और एक एंजाइम के तौर के ऊपर ये काम करते हैं। उनकी एक बैलेंस्ड अमाउंट हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होती है, लेकिन या तो इनकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे लिए नुकसानदेह होगी, इसी तरह अगर इनकी ओवरडोज हो जाएगी तो वो भी हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा। देखिए, लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रमोट करती है यूज ऑफ दीज विटामिन्स एंड मिनरल्स इन अ बैलेंस्ड फॉर्म, और बैलेंस्ड फॉर्म आपको सिर्फ नेचुरल सोर्स से मिल सकता है। इसलिए लाइफस्टाइल मेडिसिन आपको कहती है कि होल फूड न्यूट्रिशन के थ्रू ये विटामिन्स हासिल करें, ना कि बहुत सारी पिल्स इकट्ठी करके। आप बेशक देख लें, बहुत से लोगों के घरों में देखती हूँ कि उनके बेड साइड टेबल्स के ऊपर 4, 5 से लेके 8, 9 तरह के मुख्तलिफ ये जो मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स होते हैं उनके बॉक्सेस वहाँ पड़े हुए मुझे मिल जाते हैं। तो देखिए, ये अगर हम इनजुडिशियसली यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। हाँ, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होते, एक्सक्रीट हो जाते हैं, लेकिन उनका भी जो ओवर यूज है वो हार्मफुल होता है। सबसे पहले बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, जैसे विटामिन डी है। तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके अंदर, या एल्डरली लोगों में, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल खवातीन में जिनमें ईस्ट्रोजन का बेनिफिशियल इफेक्ट वो लूज कर चुकी हुई हैं। इसी तरह कभी ग्रोइंग एज के बच्चों में भी ये रिक्वायर्ड होता है और ख़ास तौर पे मेल नरिश्ड बच्चों में। लेकिन ये आपका डॉक्टर ही आपको तजवीज़ करेगा, क्योंकि विटामिन डी एक ख़ास डोज में, एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ और एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए विटामिन डी नहीं लिया जाता और इसके भी ब्लड लेवल्स करवा के और फिर इसका एक यूज़ किया जाता है, और जो भी आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा वो यकीनन आपको इसके बारे में बेहतरीन एडवाइस करेगा। इसी तरह ही विटामिन ए है, उसका भी एक ख़ास यूज़ होता है, लेकिन अगर इसको एक्सेस फॉर्म में लिया जाए तो बजाय ये बेनिफिट देने के ये नुकसान पहुंचाएगा। अब जैसे विटामिन डी की बात हो रही थी, तो विटामिन डी आपको टॉक्सिक डोजेस में आपके लिए बोन पेन्स कॉज करेगा, जॉइंट पेन्स कॉज करेगा, ये आपके सॉफ्ट टिश्यूज में जाके कैल्सिफाइड फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। उसके अलावा ये आपके किडनी स्टोन्स का कॉज हो सकता है और इसी तरह की बहुत सी और जो हैं वो अलामात आपकी बॉडी में ज़ाहिर हो जाएंगी।
विटामिन ए के साथ भी आपके अंदर इरिटेबिलिटी, फटीग होगा, आपकी ड्राई इची स्किन हो जाती है। आपके जो ख़वातीन कई दफ़ा इसको अननेसेसरीली ले रही होती हैं, उनके अंदर बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स भी पैदा हो जाती हैं और इसी तरह और लिवर वगैरह में ये एक्यूमुलेट हो जाता है और उनके अंदर भी फिर टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आ जाती हैं। आयरन है एक जो मिनरल के फॉर्म में, अगर वो हम एक्सेस फॉर्म में ले लेंगे तो वो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कुछ मिनरल्स एक्सेस में लेते हैं तो एक मिनरल का इस्तेमाल दूसरे की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे जिंक हम है ले लेते हैं ज़्यादा मिकदार में तो वो कॉपर लेवल्स को लो कर देगा। तो इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम विटामिन्स ले रहे हैं। तो